नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप? ऐसे में मेरा नाम सावन रैन है सर। अच्छा, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा सा कुछ गा दो यार, हम तरस रहे हैं। रेडी हो आप? Come on. जी सर, मैं रेडी हूँ सर। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। हाय सर। हाय। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका?
क्या बताऊँ मैं कितनी बार इंडियन आइडल के सेट पर आया हूँ। आज भी मैं इंडियन आइडल के शो पर आया हूँ और इंडियन आइडल 60 सीजन पर मैं आया हूँ। क्या नाम है आप? जी मैम, मेरा नाम साउंड रैन एक्टर है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और छोटा सा गांव के रहने वाला हूँ मैम। मैं बहुत एक गरीब आदमी हूँ और मैं एक किसान का बेटा हूँ मैम। मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की मुझे बहुत चाहती थी और मैं भी थोड़ा बहुत चाहता था, लेकिन धीरे धीरे करके मुलाकात होते होते वह मुलाकात प्यार में बदल गया। जब वह लड़की मुझसे प्यार करने लगी, मैं भी बहुत प्यार करने लगा। बहुत खुशी से हम लोग रहने लगे। लेकिन अफसोस बात यह है कि मैं एक बहुत बड़ा गरीब लड़का था मैम, और गरीब को जानते ही है, इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। वह अनमोल की तरह है जो उसे कोई भी नहीं वैल्यू दे सकता है, कोई भी समाज इमेज नहीं दे सकता है मैम। लेकिन वह लड़की को पता चला कि यह गरीब लड़का है, इसे कुछ नहीं है, तो वह लड़की मुझे धोखा दे दिया। वह और किसी और से प्यार करने लगी मैम। जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि तुम उससे क्यों प्यार करते हो, तुम तो मुझसे करती हो। लेकिन वो बोला नहीं, तुम गरीब हो और गरीब को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे यह बात सुनकर सर मुझे बहुत दुख हुआ सर। मुझे एहसास हुआ उसी दिन कि इस दुनिया में गरीब का कोई वैल्यू नहीं है, ना कोई इमेज है, ना वह कोई आदमी है सर। लेकिन मैं सर क्या बताएं सर, मैं एक बकरी चराया करता था। लेकिन सर मुझे एक गाना बहुत मैं रियाज कर मैं गाता था। लेकिन मैं चाहता था कि मैं गाना गाऊं और मुझे कुछ सीखने के लिए मुझे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं किसी दूसरे के मोबाइल से मैं सीखता था। और सीखते सीखते मैं जब एक आदमी आया, बोला कि अरे भाई तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, तुम कहीं नहीं इंडियन आइडल में जाते हो, गाना क्यों नहीं गाते हो? तो मैंने सर बोला कि इंडियन आइडल के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इंडियन आइडल क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन वह आदमी पूरा हमको एड्रेस दिया और बोला कि तुम जाओ वहाँ पर बहुत नए नए कलाकार को खोजे, तुम्हारा ज़रूर ब्रेक मिलेगा सर। तो मैंने सर सुनकर इंडियन आइडल में आया हूँ सर। और मैं नहीं चाहता हूँ सर कि मेरा गाना सर सिर्फ गांव समाज में और छोटे छोटे शहरों में बजे सर। मैं चाहता हूँ कि यह गाना पूरे वर्ल्ड में सर मेरा गाना बजे सर। और वह लड़की को मैं उसी दिन शपथ खाया सर कि मैं दिखा कर मैं रहूँगा, कि बड़ा आदमी बन कर रहूँगा। तूने मुझे गरीब समझकर, लाचार समझकर तुम छोड़ दिया, लेकिन मैं लाचार गरीब मैंने लड़ा सर, संघर्ष किया सर, तो मैं यहाँ पाया हूँ। तो मैं आप लोगों के पास सर मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे मौका दीजिए। मैं तो आप सुर लेके आप शुरू करो। चलो ठीक है, शुरू करो। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
नाते दम तक निभाएंगे, बिछड़ कर भी हम तेरी यादों के साथ ही जी पाएंगे। लिख दिया है अपना नसीब तेरी हथेली की लकीरों पर, तू भुला दे भले पर हम तुझे कभी ना भुला पाएंगे। Broken vibes. हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी तो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मेरी जिंदगी का। Broken vibes. Broken vibes. निर्वेश, ये मेरा फेवरेट गाना है मेरे पूरे करियर का। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। वाओ, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए हम कहाँ आ गए। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम क्या बताऊं सर, मेरा नाम तो पूरा इंडिया जानता है सर, पूरा देश जानता है सर। क्या बात है, क्या बात है। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैडम जी यह बोतली में चाना है, जो मैं ऑडिशन देखकर मैं बाहर जाऊंगा तो यह मैं चाना खाऊंगा, इसलिए कि आते समय में मैंने किसी दूसरे से मांग कर मैं लाया हूँ, इसलिए कि मैं बहुत गरीब हूँ और गरीब को जानते ही है इस दुनिया में कोई मोल नहीं होता है। तो मुझे बाहर मिला है चाना कोई गांव में, और मैं आकर मैं ऑडिशन देकर मैं बाहर जाकर खा लूँगा मैडम जी। और सर मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते रहता हूँ, जो बहुत अच्छा व्यूज भी मिलता है मैडम जी, आप लोग दुआ आशीर्वाद से। वीडियोस है ना बहुत सारे जो कि बहुत मशहूर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं दोनों। मिलियंस में हिट्स आते हैं आपके वीडियोस पे। आपका वीडियो मैंने भी पोस्ट किया था, मालूम है आपको? वो कहाँ कैसे कैसे स्थिति में टैलेंट छुपा हुआ है, अनबिलीवेबल। कविता बोलेंगे, गाना गाएंगे, क्या करें? बोल बोल। सर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर, मैं बाबा साहब के लिए आया हूँ सर, और बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो जिनका गणना नहीं कर सकते हैं सर। अगर कोई आदमी बाबा साहब के बारे में जान रहे हैं तो वह बहुत अच्छा है, जो नहीं जानते हैं तो बाबा साहब का सोशल मीडिया पूरा स्टोरी है, वह प्लीज़ उस सोशल मीडिया के द्वारा जाकर
पढ़ ले और देख ले तो मालूम चलेगा बाबा साहब वास्तव में एक महान व्यक्ति। क्या बात है जी, क्या बात है। बाबा साहब बहुत संघर्ष किए। अगर संघर्ष करना है तो बाबा साहब को सीख कर संघर्ष करें। बाबा साहब को मन था जिस होटल में खाने के लिए उस होटल में नहीं खाने देते थे। बाबा साहब को मन था कल पर पानी पीने के लिए, लेकिन कल पर पानी नहीं पी देते थे बाबा। लेकिन सर रात में जाकर नदी तालाबों में पानी पीते थे और अपना ज़िंदगी बसर करते थे। तो बाबा साहब ने इतना जो मेहनत की है कि भारत देश का संविधान लिखे। बाबा साहब एक महान पुरुष थे, लोगों ने उसे भगवान का दर्जा देने लगे सर। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और देश का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, एक कंटेस्टेंट बन के आ रहा हूँ तो हमारा आशीर्वाद, हमारा प्यार तुम्हारे साथ। इतना ही कहूंगी कि आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है, आपके ऊपर है। गा दे विनीत, तू गा दे विनीत, तू गा दे। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए, आ गए हम कहाँ आ गए। ख्वाब अपने थे लाखों मगर हाथ में कुछ भी रह ना सका। दिल ने जितना भी चाहा उन्हें, किस्मत ने उतना छीन लिया, किस्मत ने उतना छीन लिया। एक सुकून की तलाश में थे और उलझनों में खोते गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। हम थे ऐसे सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं। हमने सारी उम्र जो किया उसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो न करना था वो कर गए। पीछे मुड़ कर जो देखा जरा अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए। खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए। जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। दिल में जो जख्म मिले हमको, उन पर तेरी यादें लिखी। रात भर रोते रहते हैं, आप कभी भी सुखी नहीं, आप कभी भी सुखी नहीं। लोग कहते हैं सब ठीक है, दिल को फिर भी चैन नहीं।
चेहरा दिखता रहेगा, वक्त गुजरता जाएगा, पर दर्द वहीं का वहीं रहेगा। मैं तो चुपचाप सह लूंगा, तुझसे ये सहा न जाएगा। आज अगर मुस्कुरा भी लिए, कल फिर रोना आता है। भीड़ के बीच खड़े रहो, फिर भी दिल अकेला रहता है, फिर भी दिल अकेला रहता है। हर चेहरे में ढूंढा तुझे, कोई भी तुझसा मिला नहीं। तूने तो धोखा दे ही दिया, पर दिल ने तुझको भूला नहीं। चलो मान लिया गलती थी, हम भी कुछ कम नहीं थे, पर तूने जो दिल तोड़ा है, उसके लायक हम नहीं थे, उसके लायक हम नहीं थे। मेरी खामोशी, मेरी रातें सब गवाही दे जाएंगी। आज नहीं तो कल कभी तुझे बहुत रुलाएगी, पर मेरे जख्म पे नाम तेरा कैसे मिटाएगी। रोएगी तू जब तुझे मेरी याद आएगी, आहें भरेगी।